नमः संस्कृताय क्लास 7th। आज हम सभी संस्कृत भारती तृतीय पाठ कर्तव्यपरायणा बालिका का अध्ययन करेंगे। कर्तव्यपरायणा, कर्तव्य का परायण करने वाली बालिका अर्थात अपने कर्तव्य का निर्वहन करने वाली बालिका। यह कहानी एक ऐसी बालिका की है जो कि मजबूर है और गरीब है। वह इसके बावजूद भी अपने कर्तव्यों का निर्वहन कैसे करती है, यह हम इस पाठ में जानेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम संस्कृत का पाठ वाचन करते हैं, उसके बाद हम अर्थ और इसके शब्दार्थ और इसके भावार्थ की चर्चा करेंगे। तो सभी ध्यान से इसे सुनेंगे, उसके बाद पढ़ेंगे। ऋतुः हेमन्तः, ऋतुः हेमन्तः प्रभातस्य वेला शैत्यं संवर्धयन् शीतः वायुः प्रवहति स्म। सर्वे अपि कम्बलेन आवृताः शय्याम् अवलम्बन्ते स्म। सहसा दूरात् मधुरः परं च शैत्यप्रभावात् प्रकम्पमानः ध्वनिः श्रोत्रमार्गमुपगतः। कमनीयानि कुसुमानि सुगन्धीनि पुष्पाणि क्रीणन्तु गृह्णन्तु इमानि कुसुमानि भवन्तः इति। शनैः शनैः सह ध्वनिः मम समीपे एव श्रुतिगोचरः जातः। कम्बलात् बहिः मुखम् आनीय गवाक्षेणाम् अहं पश्यम्। काचित् बालिका मम गृहाङ्गणे पुष्पभाजनं वहन्ती स्थिता अस्तीति सा च मां दृष्ट्वा प्रभो कमनीयानि इमानि पुष्पाणि इति प्रार्थयत। बालिके अस्मिन् शीत समये कथं त्वं गृहात् बहिः शैत्यं सहसे इति अहम् अपृच्छम्। सा शनैः शनैः स्वां दुःखमयीं कथाम् अकथयत्। प्रभो वयं निर्धनाः, अहं पितृभ्यां भ्रातृभ्यां च सह रथ्यायाः पार्श्वे वसामि। मम जीवन दातारौ पितरौ रोगाक्रान्तौ शय्यावलम्बिनौ च जातौ। ज्येष्ठभ्राता पङ्गुः मूकश्च जातः। अनुजश्च बालः एव। द्वौ भ्रातरौ पित्रोः सेवाकर्तारौ सक्षमौ न स्तः। ह्यः रात्रौ वयं न किम् अपि अभक्षयाम। प्रभाते भोजनाय न किम् अपि अस्ति गृहे। एतेषां पुष्पाणां विक्रयेण यत् धनं लप्स्यते तेन पित्रोः भ्रातोः मम च भोजनाय किञ्चित् क्रेतुम् इच्छामि। अतः दीनाः वयं कथमपि शैत्यं सहामहे इति अहम् अचिन्तयम्। अहो दारिद्र्यं किं न कारयति। इयं बालिका कथं शैत्यं सहिष्यते। तस्याः पितरौ भ्रातरौ वा कथं सहिष्यते। पित्रोः ज्येष्ठे भ्रातरि चास्याः भक्तिः अनुजे च भ्रातरि अस्याः स्नेहश्च प्रशंसाम् अर्हतः। एवं विचिन्त्य अहं
कुसुमानि सर्वाण्य अपि गृहीत्वा तस्यै 100 रूप्यकाणि कानिचित् वस्त्राणि च अयच्छम्। सा विस्मयेन मम मुखं विलोकयन्ती अतिष्ठत्। अहं ताम् आश्वासयन् अवदम्, गृहात् सर्वम् एतद् गृहं च गच्छ, पितरौ भ्रातरौ आत्मानं च आहारेण सन्तोषय। इमानि च वस्त्राणि तव कृते तव पित्रोः भ्रात्रोश्च कृते सन्ति। तेन तव पितरौ भ्रातरौ त्वं च शैत्यात् मुक्ताः भविष्यतः। सा रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा कृतज्ञतापूर्णाभ्यां नेत्राभ्यां मां विलोकयन्ती अगच्छत्। तो बच्चों, ये तो रहा है आपका पाठ तृतीय पाठ कर्तव्यपरायणा बालिका का वाचन। अब चलिए हम इसकी चर्चा करेंगे, इसके हिंदी अनुवाद की शब्दार्थ के साथ। बच्चों, हमारे संस्कृत के अनुवाद में एक नियम होता है। ये संस्कृत वाले बहुत ही शॉर्टकट भी होते हैं थोड़े से। ये करते क्या हैं, अस्ति और संति को अगर इनकी ज़रूरत ना पड़े तो ये छोड़ देते हैं। जैसे ऋतुः हेमंतः, तो अब यहाँ देखिए ऋतुः हेमंतः, आप केवल 2 शब्द देख रहे होंगे, यहाँ पे कोई क्रिया नहीं है लेकिन फिर भी एक वाक्य है। तो ऋतुः हेमंतः, ऋतु माने मौसम, हेमंत माने हेमंत। ऋतुः हेमंतः अर्थात हेमंत का मौसम है। हेमंत ऋतु आप सभी जानते हैं बच्चों, ये माघ और पूष के बीच में आने वाली ऋतु होती है हेमंत ऋतु। तो कह रहे हैं कि जो ऋतु है, जो मौसम है, वो कैसा है, हेमंत का है। प्रभातस्य वेला, वेला कौन सी है, बेला बता रहे हैं, प्रभातस्य वेला, प्रभात की बेला है। आगे क्या है, शैत्यम, शैत्यम माने होता है शीतलता को, शैत्यम माने शीतलता को। संवर्धयन, संवर्धयन माने बढ़ाती हुई, शैत्यम संवर्धयन। शैत्यम चूँकि ये आपका क्या हो गया, कर्म कारक द्वितीय विभक्ति से है, तो शैत्यम संवर्धयन। शैत्यम मीन्स शीतलता को, संवर्धन माने बढ़ाती हुई। शीतः वायु, शीतल वायु प्रवहत यस्म बह रही थी। स्म था थे थी तीनों के अर्थ में आता है। जब हम ता था ती थी ते थे करते हैं बच्चों, तो चलत यस्म चलता था, और केवल चलत माने चलता है, समझ रहे हैं। चलता स्म 2 चलते थे, चलतः 2 चलते हैं। तो स्म माने केवल था थे थी से मतलब होता है, और प्रवहति माने ताते थी, इसमें माने था थे थी, और प्रवहत माने ताते थी। तो प्रवहति माने बह रही थी। तो कह रहे हैं कि हेमंत का ऋतु है, प्रभात की वेला है, और शैत्यम संवर्धन, तो इस हिसाब से सब में था हो जाएगा। हेमंत की ऋतु थी, प्रभात की वेला थी, और शीतलता को बढ़ाती हुई ठंडी वायु प्रवहत इसमें बह रही थी। सर्वे अपि, सभी लोग, कंबलेन आवृत्ताः, कंबल के द्वारा ढके हुए, अर्थात कंबल के कारण ढके हुए। संयाम, संयाम मीन्स होता है खटिया को, चारपाई को, बिस्तर को। अवलंबते अस्म, आश्रय लिए हुए थे। कह रहे हैं चूँकि हेमंत का मौसम था तो, और सुबह प्रभात की वेला थी, और चूँकि ठंडी वायु भी बह रही थी जो शीतलता को और बढ़ा रही थी, तो ऐसे मौसम में सभी लोग कंबल में ढके होने के बावजूद भी सैया पे पड़े हुए थे, आश्रय लिए। अवलंबनते मतलब होता है पड़े होना या आश्रय लिए रहना। अस माने थे। सहसा, सहसा माने अचानक। दूराद माने दूर से। मधुरः परम च, अत्यधिक मधुर। सहसा दूर से, अत्यधिक मधुर। शैत्य प्रभावात, शैत्य प्रभावात। अब शैत्य माने क्या है, शीतल। प्रभावात माने क्या होता है, प्रभाव से। तो शीत के प्रभाव से,
शीत के प्रभाव से प्रकंपमानः ध्वनिः, कांपती हुई ध्वनि। अचानक दूर से अत्यधिक ठंड के कारण कांपती हुई ध्वनि श्रोत्र मार्गम उपगतः। श्रोत्र मीन्स होता है कान, मार्ग माने होता है तक माने रास्ता, उपागतः माने पहुंची। अर्थात कह रहे हैं थोड़ी माने सहसा दूरात, अचानक दूर से ठंड से कांपती हुई आवाज कान तक पहुंची। अब कान के मार्ग में आई अर्थात कान तक पहुंची। वो आवाज क्या थी? कमनीयानि कुसुमानि, सुंदर पुष्प। कुसुमानि मीन्स क्या होते हैं? पुष्प। अर्थात यहाँ पे बहुत का आपने पढ़ा, कुसुमम कुसुमे कुसुमानि, अर्थात बहुत से पुष्प। और कमनीयानि माने बहुत से सुंदर पुष्प। कमनीयानि कुसुमानि, बहुत से सुंदर पुष्प। सुगंधिनी पुष्पाणि, बहुत से सुगंधित पुष्प। क्रीणन्तु, इन्हें आप खरीद लें। गृह्णन्तु, इन्हें आप ग्रहण कर लें। इमानि कुसुमानि भवन्तः, ये फूल भवन्तः आप सभी के लिए हैं। तो कह रहे हैं कि ठंडे का मौसम था, सब प्रभात की वेला थी। तो और आप सभी बच्चों ठंड में अनुभव किए होंगे, जो मॉर्निंग टाइम होता है ठंड का, वो एक चरम पे होता है और आलस्य की वेला होती है। तो उस कवि यहाँ पे लेखक का कहने का मतलब है आलस्य की वेला में सभी लोग कंबल से ढके हुए अपनी अपनी चारपाई में पड़े हुए थे, लेटे हुए थे, आश्रय लिए हुए थे। अचानक दूर से शीत से कांपती हुई ध्वनि उसके कानों तक पहुंची। और कांपती हुई ध्वनि में क्या थी? कमनीयानि कुसुमानि, कमनीयानि कुसुमानि, बहुत से सुंदर पुष्प। सुगंधिनी पुष्पाणि, बहुत से सुगंधित पुष्प। क्रीणन्तु गृह्णन्तु, क्रीणन्तु गृह्णन्तु, क्रीणन्तु इन्हें आप खरीद लें। गृह्णन्तु आप इन्हें ग्रहण कर लें। इमानि कुसुमानि भवन्तः, ये सभी पुष्प आपके लिए हैं, ये सभी पुष्प आपके लिए हैं। इति का प्रयोग समापन से होता है, अर्थात इसके बाद उसका कथन खत्म हो जाता है। शनैः शनैः स्वध्वनिः, शनैः शनैः धीरे धीरे वह ध्वनि मम समीपे, मेरे समीप में एव श्रुतिगोचरः जातः। धीरे धीरे वह ध्वनि मेरे ही समीप में श्रुतिगोचरः, अर्थात सुनाई पड़ती रही, वह धीरे धीरे मेरे और समीप आती रही। कंबलात बहिः मुखम आनीय, कंबलात कंबल से, बहिः बाहर, मुखम मुख को, आनीय लाकर, गवाक्षेण अहम अपश्यम, तीन शब्दों का संधि है। गवाक्षेण अहम अपश्यम, तो गवाक्षेण, गवाक्षेण मीन्स क्या होता है? खिड़की से। अहम माने मैंने, अपश्यम माने देखा। कह रहे हैं तो जब धीरे धीरे आवाज़ मेरे ही समीप में आती रही तो मैंने कंबल से मुख निकाल करके खिड़की से देखा। क्या देखा? काचित बालिका, कोई बालिका, मम गृहांगणे, मेरे घर के आंगन में, गृह आंगणे घर के आंगन में, पुष्प भाजनम वहंती, पुष्प भाजनम माने पुष्प की डलिया, भाजनम माने डलिया, तो पुष्प भाजनम पुष्प की डलिया, वहंती ली हुई, स्थितास्थिति खड़ी हुई थी। कह रहे हैं अहम कंबलात बहिः मुखम आनीय गवाक्षेणात अपश्यम, मैंने कंबल से मुख निकालकर, कंबलात बहिः मुखम आनीय, कंबल से मुख निकालकर, गवाक्षेण खिड़की से, अहम मैंने अपश्यम देखा, काचित बालिका कोई बालिका, मम गृहांगणे मेरे घर के आंगन में, पुष्प भाजनम पुष्प की डलिया वहंती ली हुई, स्थितास्थिति खड़ी हुई थी। सा च माम दृष्ट्वा, च माने और, सा माने वह, माम माने मुझको, दृष्ट्वा माने देखकर, और वह मुझको देखकर बोली, क्या बोलेगी? प्रभो कमनीयानि
इमानि पुष्पाणि इति प्रार्थयत। प्रभो, अब देखिए यहाँ पे प्रभो शब्द का प्रयोग किन्हीं सम्मान देने के लिए किया गया है। ऊपर जो एक शब्द हम गृहांगणे था उसको बताना चाह रहे थे, काचित बालिका मम गृहांगणे, मेरे घर के आंगन में। तो जो घर का आंगन होता है बच्चों, वह आदिकाल में आप लोग बाउंड्री देखते हैं, घर में जो द्वार से आप कहते हैं बाउंड्री, तो बाउंड्री को भी गृहांगण बोला जाता है, बाउंड्री को भी गृहांगण कहा जाता है। तो गृहांगणे पुष्पभाजनम वहन दिशास्त्री साच माम दृष्टवा, वह मुझको देख करके बोली, प्रभो, हे प्रभो, कमनीयान इमानि पुष्पाणि, ये सभी सुंदर पुष्प हैं। इति प्रार्थयत, ऐसा प्रार्थना वो मुझसे की, क्रीणंतु गृहणंतु, आप इसे खरीद लें, आप इसे ले लें। तो उसके बाद वह सज्जन जो थे वो बोलते हैं, बालिके, हे बालिके, अस्मिन शीत समय, इस शीत के समय में, मौसम में, कथम त्वम गृहात् बहिः, तुम घर से बाहर कैसे, शैत्यम सहसे, कह रहे हैं कि शीत समय, कथम कैसे तुम गृहात् बहिः घर के बाहर, शैत्यम माने शीत को, सहसे माने सहन करती हो। हे बालिके, इस शीत काल में तुम घर के बाहर की शीत को कैसे बर्दाश्त करती हो, कैसे सहती हो। इति अहम अपृच्छम, इति माने ऐसा, अहम माने मैंने, अपृच्छम माने पूछा, ऐसा हमने पूछा कि हे बालिके, इस शीत के समय में तुम घर के बाहर की शीत को कैसे सहन करती हो, कैसे सहती हो। सा वह शनैः शनैः धीरे धीरे स्वाम दुखमयीम, अपनी दुखमयी कथाम कथा को अकथयत, कहा, हे प्रभो वयम निर्धनाः, हे प्रभो हम सभी निर्धन हैं। हम सभी अपने परिवार का भी जिक्र करती है। अहम मैं, पितृभ्याम हमारे पिता, भ्रातृभ्याम भाई, च सह रथ्यायाः पार्श्वे वसामि। अब देखिए यहाँ पे मैं, मेरे पिता और मेरे भाई एक साथ रथ्यायाः माने गली के, पार्श्वे वसामि, पार्श्वे रथ्यायाः माने पास की गली में, वसामि रहते हैं। मैं, मेरे पिताजी, मेरे भाई पास के ही गली में रहते हैं। मम जीवन दातारो पितरो, मेरे जीवन को देने वाले पितरो, ध्यान रखेंगे यहाँ पे समास हुआ है, माता च पिता च पितरो, अर्थात पितरों में केवल पिता नहीं, पितरों में माता पिता दोनों आएंगे आपके, इसलिए वहाँ पे पितृभ्याम का प्रयोग किया गया है, क्योंकि दो का बोध किया गया है। इससे भ्रातृभ्याम में भी इसके दो भाइयों का जिक्र किया गया है, आगे अभी आपको पता चलेगा। तो इसलिए यहाँ पे पितृभ्याम में दो पिता माने कि दो का जिक्र किया गया, पिता ही शब्द से, माता पिता दोनों का, इसलिए पितृभ्याम का प्रयोग किया गया है। और आगे है पितरो माता च पिता च, मम जीवन दातारो पितरो रोगाक्रांतो शय्यावलंबिनो च जातो, मेरा जीवन देने वाले माता और पिता रोग क्रांत होकर के, रोग से ग्रसित होकर के, बीमार से पीड़ित होकर के, शय्यावलंबिनो च जातो, वे क्या हो गए हैं, बिस्तर पर पड़े हुए हैं। ज्येष्ठ भ्राता पंगुह मुकह च जातः, और बड़े भाई पंगुह, पंगुह माने क्या होता है, लंगड़ा, पंगुह माने क्या होता है, लंगड़ा, मुकह माने क्या होता है, गूंगा। बड़े भाई लंगड़े और गूंगे हो गए हैं। अनुजस्य बालः एव, और एक छोटा भाई भी है। द्वौ एव भ्रातरौ, दोनों भाइयों, पित्रोह और माता पिता सेवा करतारो सक्षमो न अस्तः, दोनों भाइयों और माता पिता की सेवा करने में सक्षमो न अस्तः, मैं सक्षम नहीं हूँ। ह्यः कल रात्रो, रात्रि में, वयम हम सभी ने, न किमपि अभक्ष्याम, कल की रात्रि को हम सभी ने कुछ भी नहीं खाया था। प्रभाते, प्रभात में, सुबह में, भोजनाय न किम अपि अस्ति गृहे, प्रभात में भोजनाय भोजन के लिए, किम अपि कुछ भी, गृहे माने घर में, न अस्ति नहीं है।
एतेषाम, इन सभी पुष्पाणाम, पुष्पों को विक्रयण बेचकर, यत जो धन लप्स्यते मिलेगा, तेन उस धन से पित्रोह माता पिता के लिए, भ्रातोह और भाइयों के लिए, मम च और मेरे लिए, भोजनाय किंचित कुछ भोजन, भोजनाय किंचित कुछ भोजन, क्रेतुम इच्छामि खरीदना चाहती हूँ। कह रही हैं कि कल की रात्रि हम सभी भूखे थे, आज सुबह के भोजन के लिए घर में कुछ नहीं था, इसलिए इन सभी पुष्पों को बेच करके जो कुछ भी धन मिलेगा उस धन से पिता की, भाई की और मेरे अपने कुछ भोजन की खरीदने की इच्छा करती हूँ। अतः दीनाः, इसलिए हे दीन, हे दया करने वाले, वयम कथम अपि शैत्यम सहामहे, तो वयम हम सभी को, कथम माने कैसे, कथम अपि माने कथम अपि शैत्यम, किसी भी प्रकार से, शैत्यम माने शीत को, सहामहे सहना पड़ रहा है। अतः हे दीनामयी, हे दीन, हे, यहाँ पे दीना का प्रयोग आपके माने दीनों पर दया दिखाने वाले, दीन पर दया दिखाने वाले, तो हम सभी इस शैत्यम को कैसे न सहें, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी परेशानियां हैं। अहम अचिंतयम, उसके बाद वो कहता है अहम माने मैंने, अचिंतयम चिंता किया, सोचा, अहो हाय दरिद्रम किम न कार्यति, दरिद्रता क्या न करवा देती है। इयम बालिका, यह बालिका, कथम शैत्यम सहिष्यते, कथम शैत्यम सहिष्यते, यह बालिका इस शीत को कैसे सहेगी। तस्याह, उसके पितरों माता पिता, भ्रातरों दोनों भाई, वा कथम सहिष्यते, उसके माता पिता और अथवा उसके दोनों भाई, कथम सहिष्यते, इस शीत को कैसे सहेंगे। पित्रोह माता पिता, ज्येष्ठे भ्रातरी, बड़े भाई, च अस्याह भक्ति अनुजे, और इसकी भक्ति, इसके अनुज के प्रति, भाइयों के प्रति, स्नेहस्य प्रशंसाम अर्हतः, निश्चित रूप से इसके भाइयों में जो इसकी भक्ति है वह प्रशंसा के योग्य है। आगे बताते हैं, एवं विचिंत्य, ऐसा विचार करके, अहम मैंने, कुसुमानि पुष्पों को, सर्वाणि पुष्पानि, सर्वाणि कुसुमानि, सर्वाणि कुसुमानि। अब देखिए जो सर्वाणि धन अपि है, सर्वाणि धन अपि है, तो सभी पुष्पों को गृहीत्वा लेकर के, तस्य उसके लिए, 100 रूप्यकाणि 100 रुपये, कानिचित वस्त्राणि कुछ कपड़े, च अयच्छम और उसको दिए। कह रहे हैं एवं विचिंत्य, अब क्या विचार करके कि दरिद्रता क्या नहीं करवा देती है, बालिका को इतनी ठंड सहनी पड़ रही है, इसके माता पिता, इसके भाइयों को भी ये ठंड सहन करनी पड़ रही है, और इस बच्चे की, इसके माता पिता के प्रति, इसके बड़े भाई छोटे भाइयों के प्रति जो इसकी स्नेह है, यह निश्चित रूप से इसका स्नेह प्रशंसा के योग्य है। और ऐसा विचार करके, अहम माने मैंने, कुसुमानि माने फूलों को, सर्वाणी माने सभी फूलों को, अपि माने भी गृहीत्वा मैंने ले करके, इस प्रकार सोच करके मैंने उसके सभी पुष्पों को ले करके, तस्य 100 रूप्यकाणि, उसको 100 रुपये दे दिए, च कानिचित वस्त्राणि अयच्छम, और उसको कुछ कपड़े भी दे दिए। सा विस्मयेन मम मुखम विलोकयन्ती अतिष्ठत, सा वह, विस्मयेन विस्मय से, मम मुखम मेरे मुख को, विलोकयन्ती देखती हुई, अतिष्ठत खड़ी रही, वह विस्मय से मेरे मुख को देखती हुई खड़ी रही। अहम मैंने, ताम उसको, आश्वासयन अवदम आश्वासन देते हुए बोला, गृहाण सर्वम एतद, गृहाण ग्रहण कर लो, ले लो, सर्वम सभी, एतद माने यह, ये सभी ले लो, अर्थात रुपए कपड़े सब ले लो। गृहम च गच्छ, और घर चली जाओ। पितरो भ्रातरो आत्मानम च आहारेण संतोष, तुम्हारे माता पिता भी, भाई भी और स्वयं तुम भी, आहारेण आहार के द्वारा, संतोष है संतोष प्राप्त करना, अर्थात अपने संतुष्ट होना, अपनी पेट भर लेना,
आगे बताता है, इमानि च वस्त्राणि तव कृते, ये कुछ वस्त्र तुम्हारे लिए हैं, तव पित्रोह, तुम्हारे पिता के लिए हैं, भ्रात्रोश्च सन्ति, और तुम्हारे भाइयों के लिए हैं, तेन तव पितरो भ्रातरो, इसके बाद तव तुम्हारे पितरो माता पिता को, भ्रातरो भाइयों को, त्वम च और तुमको, शैत्यात् मुक्ता भविष्यता, शैत्याद सीध से मुक्ताह मुक्ति भविष्यता मिल जाएगी। सा वह रूप्यकाणि वस्त्राणि च गृहीत्वा कृतज्ञता पूर्णाभ्याम नेत्राभ्याम माम विलोकयन्ति अगच्छत। सा वह रूप्यकाणि रुपयों को, वस्त्राणि च और वस्त्रों को, गृहीत्वा लेकर के, कृतज्ञता पूर्णाभ्याम कृतज्ञता पूर्ण नेत्राभ्याम नेत्रों से, माम माने मुझको, विलोकयन्ति देखती हुई, अगच्छत चली गई। तो बच्चों ये तो था आपका कर्तव्य परायण बालिका का पाठ। आपने देखा किस तरीके से उसके ने अपने कर्तव्य, जो उसका घर के जो अक्षम लोग थे उनकी सेवा करना। कर्तव्य क्या है, जो सक्षम होते हैं उनका हमेशा कर्तव्य होता है कि उनकी नज़र में जो भी अक्षम हो उनकी वे ज़रूर मदद करें। क्योंकि उसके भाई अक्षम थे, छोटा भाई था वो तो बाहर कमा नहीं सकता था, बड़ा भाई जो था वो खंजा था और मूक भी था तो वो भी कमा नहीं सकता था, और माता पिता उसके बीमार ही थे। तो इसलिए उसने क्या किया, कर्तव्य को निभाते हुए स्वयं कमाने के लिए निकल पड़ती है। तो बच्चों ये रहा पाठ आपका। एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट करा दिया जाएगा। दैट्स बच्चों नमः संस्कृत है।